बाबा आपकी कृपा है। हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा अगर आपके नगर में, अपने गांव में अगर हो रही है तो ये समझ लो कि कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव पर, ये गांव पर कृपा करना होगी बाबा को, इसलिए करा रहा है, इसलिए करा दी उसने कराई। कहीं कृपा करना होगी उसको, कहीं दया करना होगी, कहीं उसकी उदारता। बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही है और मनोरथ को दूध पिलाते पिलाते मुख पर फेन आ गया। फेन आया, उड़ा, शिव जी पे गया। शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी को क्रोध आया तो शंकर भगवान ने मनोरथ को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। इतने में बहुला गाय को लगा कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। गौ माता जैसी दुनिया में कोई मां नहीं। भगवान ने उसके स्तन में दूध दिया है तो उसके बच्चों के लिए दिया है कि तेरे जो बच्चे होंगे, बछड़ा बछड़ी होंगे, ये दूध तेरे बच्चे के लिए दिया है। पर गौ माता के बछड़े को तो केवल मुंह लगाया जाता है, खींच कर उसके पास में बांध दिया जाता है और पूरा दूध उस बछड़े के सामने निचोड़ निचोड़ के निकाल लिया जाता है। तो भी गौ माता कभी नहीं कहती कि मेरा दूध मेरे बछड़े के लिए है और तुम पी रहे हो, कभी नहीं कहती। फिर गाय क्या करती है, जब ग्वाला पूरा दूध दोह लेता है तो गाय उसमें से थोड़ा सा दूध अपने बछड़े के लिए अपने थन में बचा लेती है। अपने बछड़े के लिए गाय दूध अपने थन में बचा लेती है। ग्वाला इतना चतुर होता है, बछड़े को वापिस छोड़ देता है। बछड़े को वापिस छोड़ा, फिर उसने मुंह लगाया, गाय ने फिर दूध नीचे करा, इतने में बछड़ा फिर हटाया, ग्वाले ने फिर दूध निचोड़ लिया, फिर निचोड़। कितना देती है गौ माता, कितना। उसका देना सरल नहीं, कितना देती। उसके बाद भी हम उसको देते क्या है, क्या प्रदान करते हम उसको। एक बार रोटी देंगे, दूसरी बार आ जाएगी तो डंडा देंगे। हम क्या देते हैं उसको, कुछ नहीं। जो सुख देना है वो हम दे नहीं पाते। शिव कथा कह रही है, बहुला ने देखा मेरे बेटे को मार रहा है। शंकर भगवान को तेज श्वास लिया और श्वास लेकर बहुला गाय अपने शिव जी को निगल गई, अपने पेट में रख लिया। दो माता ने शंकर भगवान को निगला था और वो भी अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए निगला। बहुला गाय शिवजी को निगली तो अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए, और पार्वती मैया भी भगवान शंकर को निगल गई थी केवल अपनी संतान के लिए, केवल अपनी संतान के लिए। जगत में ऐसी कोई मां नहीं है जो बेटे को बद्दुआ देती हो, और देती भी होगी ना, कोसती भी होगी। जब जब बहुओं से झगड़ा होता है ना तो सास कह देती आड़ा टेढ़ा, बोल देती अपशब्द। तो बहुओं को बुरा नहीं मानना चाहिए कि सास ने पति से कह दिया, पत्नी ने, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुमको अपशब्द कहा, तुम्हारी मम्मी ने तुमको आड़ा टेढ़ा कहा, तुम्हारी मम्मी तो तुमको कोस रही है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कोस रही है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, ना बहू को, क्योंकि मां अगर बेटे को कोसती भी है ना, अपशब्द भी कहती है ना, तो हो सकता है उसको कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, वो कट जाती है केवल मां के कहने से।
क्या यशोदा मैया लाला को प्रेम नहीं करती थी? जो छड़ी लेकर वन होता था तो क्या लाला को क्यों नहीं देती थी? अपाच्य हो जाएगा, छड़ी लेकर भागी, इसको तकलीफ हो जाएगी, क्यों गलत काम करता है, छड़ी लेकर भाग रही, इसको बांध देती है। क्या यशोदा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं था? अपार प्रेम था, अपार। पर बच्चों का अहित नहीं चाहती थी। मेरा भी मेरी मां से निवेदन है, अपने बच्चे को खूब प्रेम करो, दिल से प्रेम करो। दुनिया के सारे तारे तोड़कर तुम अपनी औलाद को दे दो, मना नहीं है। पर एक निवेदन है, अपने बच्चों को तारों के साथ में संस्कार जरूर दे दो। देव तोड़ करता है और उसके साथ में संस्कार दीजिए। अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, उत्तम ज्ञान देने का प्रयास कीजिए कि मेरा बच्चा भी रोज मंदिर जाए। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले उनके हाथ में लोटा पकड़ा दो, जाओ मंदिर जाओ, जल्दी आना, घर के पास में मंदिर है। और मेरा विश्वास कहता है, मैं कानपुर में ज्यादा आया नहीं हूं, पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार कानपुर आया हूं, जीवन में पहली बार। और मेरा विश्वास कहता है कि कानपुर में भी आप जितनी जगह से आए हो ना कथा सुनने के लिए, जहां जहां से आए हो, ये मेरा विश्वास कहता है, मुझे तो मालूम नहीं पर मेरा विश्वास कहता है कि जहां आप रहते होगे, आपके घर से कुछ कुछ दूरी पर, 50-500 मीटर की दूरी पर, या 1 किलोमीटर, या 200 मीटर, या 100 मीटर, या 4 घर छोड़ के, या 8 घर छोड़ के, आगे पीछे दाएं बाएं में कहीं ना कहीं शंकर का मंदिर तो जरूर होगा। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा हृदय कहता है, शिव मंदिर जरूर होगा। कहो बच्चों से, जा बेटा 1 लोटा पानी लेकर जा, जाओ जल लेकर। कल वहां दर्शन करने गए थे आनंदेश्वर, बहुत अच्छा लगा। वहां देखकर शिव जी की आराधना में नवयुवक बेटे, नवयुवक बेटियां, नवयुवक लड़के, नवयुवक बेटियां सब हाथ में लोटा ले लेकर, कोई अपने घर के लिए वापिस जा रही थी, कोई शिव मंदिर जा रही थी। देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि लोग अपने घर से लोटा लेकर आए हैं और जल चढ़ाकर जा रहे हैं, इसकी प्रसन्नता है। नमन करता हूं मैं काशी पीठों को, और यहाँ के रहने वाले एक छोटे से छोटे झाड़ू लगाने वाले तक को मैं प्रणाम करता हूं। बड़ी प्रबलता है आपकी, बड़ी प्रबलता। ये अविरल भक्ति है, ये विश्वास आपका। मर्यादा आपकी, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति है। मां कभी बुरा नहीं चाहती, मां कभी बुरा नहीं बोलती, और बोलती है तो समझ लेना कि कहीं बच्चों का हित होना होगा। कोस रही है ना, कोसने दो। मेरा बहुओं से भी निवेदन रहता है, जरा जरा सी बात में झगड़ा कर कर मायके मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। और ना तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो मायके वालों को भी मत बताओ, और ना उनको उसमें बुलाओ। हो गया ना, निपटेंगे। कई लोग थोड़ा सा झगड़ा हुआ अदालत पहुंच जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक की बात होने लगती है। मेरा निवेदन है, आप जितने भी लोग बैठे हैं, लड़की की शादी के लिए ना जाने कितने लड़के देखे होंगे, और लड़के की शादी के लिए ना जाने कितनी लड़की देखी होगी। कितने लड़के तुम्हारे विवाह के लिए ना जाने कितने संबंध आए, और कितने संबंध देखे, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये लिखे थे जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ है। और कितनी लड़की देखी, तब जाकर तुम्हारी किस्मत में ये जगदम्बा लिखी थी। कितनी देखी। अब सोचो, ललाट पर अगर तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखी है, तो तुम झगड़ा कर कर तलाक ले भी लोगे ना, और दूसरी शादी कर भी लोगे, तो ये पक्का है, ये जैसा मिला है इससे दुगना भेरू मिलने वाला है।